मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लॉक और ब्लॉक का, जो कि फ्रिक्शन के कंसेप्ट के अंदर आता है। बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला, और उस पाठशाला में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे पापा आपको ब्लॉक और ब्लॉक पढ़ाएंगे, तो अब मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्लॉक और ब्लॉक का। ठीक, तो बच्चों अभी तक मैंने आपको जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो ब्लॉक्स का मोशन पढ़ाया वो सिंगल ब्लॉक था। जैसे एक हमारा इस तरीके से एक ब्लॉक है ये, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, हमारा सफिशिएंट फ्रिक्शन है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक फोर्स इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, एक फोर्स इससे लगाया तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो गया, और ये फ्रिक्शन फोर्स पहले हमारा स्टैटिक था, फिर एफ लिमिटिंग तक पहुंचा, और फिर उसके बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो गया। ये बात मैं आपको फ्रिक्शन के फोर्स में, फ्रिक्शन फोर्स के चैप्टर में अपने बता चुका हूं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, यहां पर जो है एक कहानी बदलती है। बदलती है क्या है कि इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक इस तरीके से और रख दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से रख दिया जाता है। सपोज करते हैं इसका की मास m1 है और इसका मास m2 है। इस तरीके से हमने इसका मास सपोज कर लिया और मान लिया कि यहां पर हमारा जो है फ्रिक्शन है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, और यहां पर जो फ्रिक्शन है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। इस टाइप की बात जो है हमें जो है नई सिचुएशन में मिली। अब क्या हुआ कि हमने इसके ऊपर एक फोर्स F लगाया, तो जाहिर सी बात है कि जिस ब्लॉक पे हमारा फोर्स लगेगा वो ब्लॉक मूव करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इसके साथ ये भी ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है, करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये हमें निकालना होता है। और यदि करेगा तो किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा, ये दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है। और इनके बीच में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस कंडीशन में कितना होगा, ये सब चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं ब्लॉक और ब्लॉक के कंसेप्ट में। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए कंसेप्ट बताता हूं। बहुत ही संभल के इसमें चलना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारी जो है फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कब स्टैटिक लगेगा, कब लिमिटिंग लगेगा, कब काइनेटिक लगेगा, ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम इस के क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यदि हमारा फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको बताने से पहले मैं आपसे ये बात कहता हूं कि अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स के कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले उसको क्लियर कर लीजिए, तभी ये वीडियो देखिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को कि किस तरीके से जो है ब्लॉक और ब्लॉक के सवालों को हैंडल किया जाता है। देखिए क्या होता है, इसमें होता ये है, दो सिचुएशन बनती है। दोनों सिचुएशन में आपको बना के दिखा दे रहा हूं। पहला जो कंडीशन होती है कि ये एक हमारा ब्लॉक है, छोटा है, ये एक हमारी ब्लॉक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और इस पे हमने एक फोर्स F लगा दिया इस डायरेक्शन में। ठीक, और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये सरफेस हमारा अभी स्मूथ है, अभी हम इसमें फ्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं, और यहां पर फ्रिक्शन है जिसका कोफिशिएंट हमारा है म्यू। ठीक है, ये हमारी पहली सिचुएशन बनी। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, दूसरी सिचुएशन ये होती है कि देखिए ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक हमारा ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक हमारा दूसरा ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये सरफेस स्मूथ है, और ये वाला सरफेस पे फ्रिक्शन है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब हमने क्या किया, फोर्स लगाया यहां पर। ठीक है, ये दो सिचुएशन स्टार्टिंग में बनती है, सिचुएशन और भी बनती है, ये स्टार्टिंग में बनती है हमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पहला राइज होता है कि इस सिचुएशन में मोशन कैसा होगा, कौन सा ब्लॉक किस एक्सीलरेशन से जाएगा, क्या सिर्फ यही ब्लॉक मूव करेगा, ऊपर वाला नहीं करेगा, या दोनों साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है, दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो इस फोर्स की किस वैल्यू तक मूव करेंगे, यही बात यहाँ पे जो है होती है कि यदि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, या मूव करेगा तो किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा,
और यह क्या दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा या दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा। ठीक है, ये सब सिचुएशन यहाँ पे बनती है, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये क्या होता है, अब इस पे आते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें, जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ये सरफेस हमारा स्मूथ है, तो स्मूथ होने के कारण ये आगे भागेगा। ठीक है, ये आगे भागेगा, और यहाँ पे हमारा है फ्रिक्शन, यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ डेवलप हो जाएगा जो नीचे वाले ब्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और ऊपर वाले ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये होगी इसकी सिचुएशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए यदि हम ऊपर वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाएं तो देखिए क्या होता है कि इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है फ्रिक्शन का फोर्स, जो इसको आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, यानी कि ये फ्रिक्शन फोर्स हमको क्या होगा, इस वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन दे देगा, सपोज करते हैं M1 वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन हमारा हो गया A1। ठीक, अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा कि यहां पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्टैटिक, हमने आपको पढ़ा रखा है फ्रिक्शन फोर्स के कंसेप्ट में, और ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और अपनी मैक्सिमम कंडीशन तक जाएगा, जो कि होती है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम कंडीशन होती है एफ लिमिटिंग, और एफ लिमिटिंग से सब ज्यादा आ जाएगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा हो जाएगा काइनेटिक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल नेचर का होगा अगर हमें स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले स्टैटिक लगेगा और फिर लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग के बाद जब लिमिटिंग से ज्यादा हमारा फोर्स ये वाला बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, और ब्लॉक अलग अलग एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। होता क्या है इस कंडीशन में कि जब तक दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक से लेकर के एफ लिमिटिंग तक रहता है, ठीक है, तब एक कंडीशन बनती है बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। ठीक है, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, ये सिचुएशन रहती है, क्योंकि देखिए स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है, यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर और एक्सेलरेशन विल बी सेम। ठीक है, तो हमको उस कंडीशन में जब हमारा दोनों ब्लॉक साथ साथ में चल रहा है और एक्सेलरेशन सेम है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालनी पड़ती है और फिर उसको जो है अप्लाई करना पड़ता है। अभी मैं बताता हूं। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, कि हमने फोर्स अप्लाई किया ऊपर वाले ब्लॉक पे। ठीक है, अब यहां पर रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। रिलेटिव मोशन में क्या होगा कि इस वाले ब्लॉक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, और ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग ब्लॉक पे लगता है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। ये मैं आपको अपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बता चुका हूं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स में बता चुका हूं, इसको यहां पे अप्लाई करना है, उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा कि अब ऊपर वाले ब्लॉक को देखिए, नीचे वाले ब्लॉक को देखिए। ऊपर वाला ब्लॉक जो है हमारा भाग रहा है, मोशन में आ रहा है, एक तो इस फोर्स की वजह से, और दूसरा जो है फ्रिक्शन फोर्स, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमारा यही तो है, F माइनस एफ इक्वल टू M1A1, यही तो फोर्स इसको जो है आगे ले जाएगा, F नेट इक्वल टू M1A1। ठीक है, नीचे वाला ब्लॉक क्या होगा, नीचे वाला ब्लॉक अगर मूव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मूव करेगा जो यहां पर लग रही है। ठीक है, इसको आगे ले जाने के लिए अगर कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है तो वो इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, अब फिर वही बात होती है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच में डेवलप हो रहा है वो पहले होगा हमारा स्टैटिक, फिर वो अगर ऊपर वाला फोर्स हम बढ़ाएंगे तो वो एफ लिमिटिंग तक जाएगा, और उसके बाद वो आ जाएगा हमारा काइनेटिक। ठीक, अगर हमारा फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स एफ लिमिटिंग से ज्यादा हो जाता है या एफ लिमिटिंग तक पहुंचता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, और दोनों ब्लॉक का जो है एक्सीलरेशन अलग अलग हो जाएगा। यहां पर भी वही सिचुएशन बनती है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स
यहां पे रहता है, तो बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। ठीक है, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर ये होगा, एंड एक्सीलरेशन विल बी सेम। एक्सीलरेशन जो है दोनों का सेम होगा। ठीक है, सिर्फ जो है अलग अलग सिचुएशन में हमारा जो फोर्स होता है वो अलग अलग तरीके से लगता है, ये दिखाने के लिए मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन कर दिया। अब देखिए इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए करते क्या है, ठीक है, करते क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो चीज मैं अभी आपको बताता हूं। चाहे पहली सिचुएशन हो या सेकेंड सिचुएशन हो, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एफ, चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो, फॉर विच बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, देखिए बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर हो, इसके लिए क्या है कि दोनों के बीच जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है स्टैटिक रहे और एफ लिमिटेड तक जाएगा, तब तक वो साथ साथ में चलते रहेंगे। अब जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक हो जाएगा तो ऊपर वाला स्लिप कर जाएगा नीचे की ओर, ठीक, नीचे के ऊपर वाला स्लिप कर जाएगा और एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको इस सिचुएशन में क्या करना होता है, फाइंड आउट, नोट कर लीजिए इसको, फाइंड आउट लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, बिटवीन द ब्लॉक्स के बीच में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं, चाहे ये सिचुएशन हो चाहे वो सिचुएशन हो। देखिए यहाँ पे अभी सरफेस नीचे वाला स्मूथ रखा गया है, क्योंकि उसको अभी मैं फ्रिक्शन डाल दूंगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देख क्या हुआ कि हमने जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाया तो हमने इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट कर लिया, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हम फाइंड कर लिया। अब क्या होता है कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो निकलता है ये दूसरे ब्लॉक के लिए जो है ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है, यानी कि एक्सेलरेशन दूसरे वाले ब्लॉक को यही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स देता है। देन अप्लाई, जैसे हमने पहला स्टेप किया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया, देन अप्लाई द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑन अदर ब्लॉक। ठीक है, अदर ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही है। यहां पे अदर ब्लॉक ये वाला ब्लॉक है और यहां पे अदर ब्लॉक ये वाला ब्लॉक है, मतलब जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो तो फोर्स के कारण भागेगा, ऊपर वाला ब्लॉक आगे क्यों बढ़ेगा, वो बढ़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के कारण बढ़ेगा, उसको हम दूसरे के ऊपर लगा देंगे। एंड फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ अदर ब्लॉक। ठीक है, इस फोर्स से हमको क्या मिलेगा, दूसरे ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, एंड इन द सिचुएशन व्हेन बोथ ब्लॉक move together, apply that acceleration on first blocks। ठीक है, ऑन फर्स्ट ब्लॉक क्या हुआ कि हमने यहां पर एक्सेलरेशन निकाल लिया सेकंड ब्लॉक का। अब दोनों ब्लॉक हमारे चल रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से, यानी कि जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, जो इससे एक्सेलरेशन हमारा निकला, जो हमने इस सिचुएशन में निकाला, उसको इस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो हमको मैक्सिमम फोर्स दे देगा, जिससे जो है हमारा बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर होगा, वो सिचुएशन हमारी निकल आएगी। तो बच्चों ये होता है फुल कंसेप्ट, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पीछे करके मेरी बात को सुन लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, ड्राइंग बना लीजिए अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो उसके बाद इसको अभी अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन होएगा, और थोड़ा सा जो है ठंडी सांस लेकर के धीरे धीरे देखिएगा इस चैप्टर को। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हालांकि कंफ्यूजन ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको इन सिचुएशन का पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं
और वो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करिए जब हमारा ब्लॉक साथ में मूव करेगा, और सिचुएशन जो दे रखी है उसको कर लीजिए आप नोट। ठीक है, जो सिचुएशन दे रखी है उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हमारी क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि ये हमारा एक इस तरीके से ब्लॉक है, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, छोटा सा ब्लॉक रखा है, इसका मास है 10 kg, इसका मास है 5 kg। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा 0.3। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई। ठीक है, अब फोर्स लगाई और यहाँ पे ये सरफेस है हमारा स्मूथ, यहाँ पे अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स for which both block will move together। ठीक है, ये हमको निकालना है। जैसे यहां पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में कम लगाई, फिर इसको बढ़ाते गए तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कम लगाई तो धीरे धीरे चला, फिर बढ़ता चला गया। फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि जो है कि ये फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि ये वाला ब्लॉक ऊपर से स्लिप करके पीछे चला गया। काफी देर तक ये साथ साथ में चलता रहा। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसे आई कि ऊपर वाला स्लिप कर गया, यानी दोनों का एक्सेलरेशन हमारा बदल गया। तो हमको वो मैक्सिमम फोर्स निकालनी है जिससे ये दोनों ब्लॉक हमारे जो है साथ साथ में चले। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला ब्लॉक आगे क्यों बढ़ेगा, उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा, क्योंकि यहां देखिए हमारा कोई भी फ्रिक्शन नहीं, इसलिए मूव करेगा। अब फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही है तो ये क्यों मूव करने लगा, ये बिल्कुल नहीं मूव करेगा। तो यानी कि ये ब्लॉक भागने की कोशिश करेगा आगे। ठीक है, जब आगे भागने की कोशिश करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो जाने देगा क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक जब भागेगा तो यहाँ पे तो है फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज करके एफ। अब जब फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा तो फ्रिक्शन अपोजिट ब्लॉक्स पे लगता है और सेम मैग्नीट्यूड से लगता है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा और ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे ले जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो F होगा ये होगा हमारा स्टैटिक। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कंडीशन तक कहां तक पहुंचता है, जब हमारा ये फोर्स हो जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, तब वो मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंचता है। यानी कि इसके ऊपर मैक्सिमम कंडीशन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा F लिमिटिंग। ठीक है, F लिमिटिंग लगेगा, वो हमारा होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं जो कि होगा हमारा म्यू एन, जो कि होगा हमारा म्यू mg, और म्यू की mg की वैल्यू हम रख रहे हैं तो म्यू है हमारा 0.3, m है हमारा यहाँ पर 5 और g है हमारा 10। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि ये हमारा आ गया 15 न्यूटन। ठीक है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में काम कर रहा है वो हमारा आया 15 न्यूटन। अब देखिए इस ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए अगर कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसी फोर्स की वजह से आएगा। तो हम देखते हैं एक्सेलरेशन कितना आता है, तो एक्सेलरेशन F लिमिटिंग इक्वल टू ma, ये हमने रखा। तो F लिमिटिंग आया हमारा 15। ठीक है, m हमारा कितना है 5 और a हमें निकालना है, तो a आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि इस मैक्सिमम फोर्स जो हमें निकालना है, हमने मैक्सिमम फोर्स हमने जो लगाई है उसकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ जो कि होता है हमारा F लिमिटिंग। F लिमिटिंग की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आया, वो एक्सेलरेशन आया ये। अब हमारा जो सवाल है, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। मूव टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर हो, यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमारा इतना आया तो नीचे वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इतना ही होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो फोर्स एक तो लग रहा है एक्सटर्नल जो हमने लगाया, और दूसरा लग रहा है हमारा F लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। देखिए ये F एक्सटर्नल लग रहा है और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स हमारा लग रहा है F लिमिटिंग था। तो यहां पे क्या होगा, F माइनस
एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ हमें निकालना है जिसकी वैल्यू आएगी एफ मैक्स, मैक्सिमम पूछा है। एफ लिमिटिंग हमारा कितना है, एफ लिमिटिंग है हमारा 15 न्यूटन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 न्यूटन। एम हमारा कितना है 10 है। ए कितना है, ए हमारा 3 है, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो वो हमारा हो गया यहाँ पर 3। तो देखिए अब कितना आ रहा है यहाँ पे, एफ मैक्स माइनस 15 बराबर 30, यानी कि एफ मैक्स हो गया हमारा 45 न्यूटन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको समझना पड़ेगा और संभाल के रखिएगा, क्योंकि देखिए एफ मैक्स 45 न्यूटन तक हम लगा रहे हैं, तब तक हमारा ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर अप टू 45 न्यूटन, यानी कि ये वाला फोर्स हमारा 45 न्यूटन का रहेगा, तब तक ये दोनों साथ साथ में चलेंगे। 45.1 हुआ तो क्या होगा कि ये ब्लॉक तेज हो जाएगा, ये धीरे चला जाएगा और दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन आई, यानी कि हमने क्या किया, हमने फोर्स जब लगाई जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से जो है एफ मैक्स हमारा, एफ जो है एफ मैक्स नहीं, 0 से 45 न्यूटन तक हमारा जो फोर्स लगेगा, तब तक ये दोनों ब्लॉक हमारे साथ साथ चलेंगे। यदि हम 45 न्यूटन से फोर्स ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक के एक्सीलरेशन से ज्यादा हो जाएगा और दोनों ये नीचे से निकल जाएगा और थोड़ी देर बाद वो ऊपर से गिर जाएगा। ये सिचुएशन होती है इसकी। ठीक है, ये हमारा पूरा हुआ इसका फुल कंसेप्ट एफ मैक्स निकालने का। अब देखिए सवाल यही है, फिर से सवाल यही है, अब जो है सिर्फ मैं इसकी सिचुएशन बदल रहा हूं और उसमें भी हमको एफ मैक्स निकालना है, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन बदल रहा हूं। सिचुएशन देख लीजिए, फोर्स की सिचुएशन में बदल रहा हूं, सवाल बिल्कुल सेम है। सवाल इस तरीके से है कि ये देखिए हमारा एक ब्लॉक है, फिर वही 10 kg का है, इसके ऊपर हमने एक दूसरा ब्लॉक रख दिया 5 kg का। ठीक है, और यहां पर हमारा जो है म्यू है वो है 0.3 और ये सरफेस है हमारा स्मूथ। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने जो है फोर्स यहां अप्लाई कर दिया, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया और क्वेश्चन यही है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच द बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। यही हमारा जो है क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कुछ अंतर आता है कि सेम रिजल्ट आता है, ये हम देखते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि देखिए क्या हुआ कि ये ब्लॉक है इस तरीके से, सपोज करिए ये हमारे पास एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, ये हमने दोनों चीज रख ली। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर ये दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर यदि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो आगे भागेगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन नीचे वाला क्यों भागेगा, उसको पकड़ के रखेगा तभी भागेगा। अब पकड़ के रखने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स चीजों को पकड़ के रखती है। तो क्या होता है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये होता है कि यहां पर जैसे ही इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे, एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा जो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा। जितनी देर तक ये फोर्स, ये वाला फोर्स, अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से छोटा रहेगा, उतनी देर तक दोनों साथ साथ चलेंगे और जैसे ऊपर वाला फोर्स बड़ा हुआ, दोनों साथ साथ चलना बंद हो जाएंगे। तो यहां पर दोनों को साथ साथ चलाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है बच्चों, वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। यही होता है इसका कंसेप्ट, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और ये होता है हमारा एफ लिमिटिंग होता है। तो एफ लिमिटिंग यहाँ पे क्या आएगा, एफ लिमिटिंग होता है हमारा म्यू एन, और म्यू एन हो जाएगा म्यू एम जी। अब देखिए यहाँ पे म्यू कितना है, एम कितना है, जी एम देखते हैं। तो देखिए म्यू हमारा 0.3, एम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा 5 और जी हमारा 10, तो ये हमारा आ गया 15 न्यूटन, यानी एफ लिमिटिंग इसके लिए हो जाएगा 15 न्यूटन। अब मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या कहा था, अप्लाई दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स टू द अदर ब्लॉक। यहाँ पे अदर ब्लॉक नीचे वाला है, इसका अगर हम एफपीडी बनाए तो देखिए कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये हमारा हो गया एफ लिमिटिंग,
ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है। अब देखिए यही फोर्स इसको आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आगे ले जाने के लिए हमारे पास इस ब्लॉक के ऊपर इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ लिमिटिंग आ गया हमारा 15 न्यूटन और एम है हमारा 10, तो ए हमारा कितना हो गया, ए हमारा हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी नीचे वाले ब्लॉक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो इतना ही हो सकता है। अब हमसे क्वेश्चन में जो चीज पूछी है वो पूछिए, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच द बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। इसमें क्या हुआ कि अब दोनों को साथ साथ चलना है, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन हमारा सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में देखिए हमारा क्या आ रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अब हम ऊपर वाले ब्लॉक की यदि बीडी बनाए तो देखिए हमारा क्या है, ये ऊपर वाला ब्लॉक हुआ, इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है एफ और दूसरा फोर्स लग रहा है एफ लिमिटिंग पीछे, तो हमारा नेट फोर्स हुआ एफ माइनस एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू एम ए। तो एफ हमारा हो जाएगा एफ मैक्स, जो कि हमको फाइंड आउट करना है, माइनस ये कितना है, ये एफ लिमिटिंग 15 आया है, एम इसका कितना है, एम है इसका एम है 5 न्यूटन, 5 केजी सॉरी, तो 5 आ गया। और जो ये आ रहा है एक्सेलरेशन, जो इस ब्लॉक का होगा वही दूसरे का होगा, तभी दोनों साथ साथ चलेंगे, तो इस कंडीशन में आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, एफ मैक्स इस कंडीशन में आ रहा है हमारा, जो आ रहा है वो आ रहा है 7.5 प्लस 15 यानी कि 22.5 न्यूटन आया एफ मैक्स। ठीक है, एफ मैक्स आया 22.5 न्यूटन। ठीक, अब देखिए ये हमारा आया इस सवाल में, मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले ब्लॉक पे हम जो है 22.5 न्यूटन का फोर्स जब तक लगाएंगे तब तक दोनों का साथ साथ चलता रहेगा। यदि फोर्स इतना है या इससे कम है तब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ में हमारे चलते रहेंगे। और यदि फोर्स इससे बढ़ा 22.6 हुआ तो क्या होगा कि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर स्लिप कर जाएगा। ठीक है, और उस कंडीशन में इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन अलग अलग हो जाएगा। नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स फ्रिक्शन का लगेगा जो कि इतना रहेगा, मैक्सिमम इससे बढ़ नहीं सकता। ठीक है, वो इतना ही रहेगा, तो इसका एक्सीलरेशन अलग हो जाएगा और ऊपर वाले ब्लॉक का अलग हो जाएगा। तो ये हमारी हुई बच्चों बात इस पूरे कंसेप्ट की। देखिए इसमें हमारा एफ मैक्स आया है 22.5 न्यूटन और इससे पहले मैंने जो सवाल कराया था उसमें एफ मैक्स आया था 45 न्यूटन। मैं इसको यहाँ पे नोट कर रहा हूं क्योंकि ये अभी हमें आगे आने वाले सवाल में काम आने वाला है। ठीक है, हम दोनों को यहाँ नोट कर लेते हैं। अब देखिए ये हुआ इसका कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है अपना रूप हल्का सा बदलता है, हमारा अपना रूप हल्का सा बदलता है और वो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है। अब हमको सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन दे रखी है। ठीक है, हम कंडीशन यही लेते हैं, कंडीशन नहीं बदलेंगे क्योंकि कैलकुलेशन फिर हमारी बढ़ जाएगी और वो मैं करना नहीं चाहता। तो देखिए क्या हुआ कि ये हमारा पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 केजी और ये एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 5 केजी। इसके बीच में फ्रिक्शन है हमारा 0.3 फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ये सरफेस हमारा स्मूथ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने किया ये कि जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, वो लगाई 30 न्यूटन की। हमने क्या किया 30 न्यूटन की इसके ऊपर फोर्स लगाई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे अपना थोड़ा सा रूप बदलता है और क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द मैक्सिमम नहीं, ये नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम। ठीक, क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि 5 केजी का ब्लॉक है, ये 10 केजी का ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पे रखा है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, इसके ऊपर हमने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक और उनके बीच में फ्रिक्शन कितना है वो निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अभी जो पहले क्वेश्चन में था उसमें हमसे मैक्सिमम फोर्स पूछा था कि कितनी मैक्सिमम फोर्स है हमारी कि
दोनों ब्लॉक हमारे साथ में चलेंगे। अब यहाँ पे फोर्स दे दिया है, अब पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बच्चों अब हमको पता ही नहीं है यहाँ पे कि ये फोर्स मैक्सिमम है या मैक्सिमम से कम है, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम फोर्स है तो वहां तक तो दोनों साथ साथ में चलेंगे, एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा। अगर मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा, इसका थोड़ा सा हमारा कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमको जो है कुछ नहीं दे रखा है, हमको फोर्स दे रखी है और एक्सीलरेशन निकालना है, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले निकालते हैं एफ मैक्स। एफ मैक्स निकालते हैं और एफ मैक्स से हमें यह पता लग जाता है कि हमारे दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था और इसमें एफ मैक्स आया था हमारा 45 न्यूटन। जैसे निकलवाया था वैसे निकले, एफ मैक्स आया था 45 न्यूटन, यानी कि एफ मैक्स जो इस कंडीशन में आ रहा है 45 न्यूटन आ रहा है। यानी कि हमको एक बात यहां पता लग गई कि 45 न्यूटन तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। यानी कि ये फोर्स जो है ये 30 न्यूटन है, यानी कि एफ मैक्स से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ मैक्स से कम हम लगाएंगे तो हमारा बोथ, यानी कि एक बात हमें पता लग गई कि बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। ये बात हमको साफ साफ यहां पे पता लग रही है। अब दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये तो हमें पता लग गई। अब एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमको निकालना है, और वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे उस चीज को देख लीजिए। मान लीजिए कि हमारा एक्सेलरेशन हमारा है ए, ठीक है, मान लीजिए हमारा एक्सेलरेशन है ए। अब देखते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करते हैं। ठीक है, फोर्स कौन कौन से काम करते हैं, तो देखिए जब इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसी ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा जो कि होगा हमारा एफ। ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में होगा तो ऊपर वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का डेवलप हो जाएगा जो कि होगा एफ। ठीक है, अब देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। यहीं पे सारी कहानी आके फंसती है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, लेकिन ये लेस देन होगा एफ लिमिटिंग से। क्यों एफ लिमिटिंग से कम होगा, क्योंकि यहां पर जो लगने वाला फोर्स है वो एफ मैक्स से हमारा कम है। देखिए एफ मैक्स जो था इस सिचुएशन में हमारा 45 था, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंच गया था जो कि था एफ लिमिटिंग। ठीक है, अब क्या है कि यहां पर हमारा फोर्स अप्लाइड जो है मैक्सिमम से कम हो रहा है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा कम होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो है वो होता है सेल्फ एडजस्टिंग, वो अपनी वैल्यू कम कर लेगा। तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि एफ लिमिटिंग से कम होगा, इसको हम एफ मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इस वाले ब्लॉक की हम बनाते हैं एफबीडी, ऊपर वाले ब्लॉक की 5 kg वाले ब्लॉक की। तो देखिए क्या 5 kg के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है, और यही इसको ले जाने के लिए आगे रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि होगा एफ बराबर एम ए, यानी कि हम कहें तो एफ इक्वल टू 5a हो जाएगा। ठीक, अब नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर देखिए हमारा कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। एक तो फोर्स एक्ट कर रहा है 30 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, ठीक, एक फोर्स हमारा इस तरीके से एक्ट कर रहा है 30 न्यूटन का, ठीक, और इधर एक फोर्स फ्रिक्शन का एक्ट कर रहा है, यानी इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी 30 माइनस एफ इक्वल टू 10a। इसका मास हमारा 10 है, ये आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, 10a, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ये गया कट और ये आया 30 इक्वल टू 15a, ये आया हमारे पास, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी क्या हुआ कि हमारा जो ब्लॉक है दोनों वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है आगे मूव करेगा, क्योंकि इनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो मैक्सिमम फोर्स से कम है, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। अब इसमें एक्सेलरेशन हमारा निकल आया बोथ ब्लॉक का जो कि रहा ये। अब देखिए क्या होता है, इसमें जो सेकंड पार्ट था फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम। अब देखिए यहां पे फ्रिक्शन फोर्स है वो आया है F इक्वल टू 5a। ठीक है, F इक्वल टू 5a, यानी कि F
इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2, क्योंकि ए हमारा 2 आया है, यानी फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच में होगा 10 न्यूटन। दोनों ब्लॉक्स के बीच में हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा 10 न्यूटन। ठीक है, ये बात आ गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वेरी कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स वेरी कर रहा था। जो अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वैसे निकालेंगे F इक्वल टू म्यू एन, तो हमारा सवाल हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि म्यू एन की कंडीशन में आप 0, 3 और 5 इंटू 10 कर दोगे, क्योंकि यही हमारा जो है म्यू एम जी में एक्ट करेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15 न्यूटन, और ये सवाल हो जाएगा हमारा गलत। बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, और क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 से लेके एफ लिमिटिंग तक वेरी करती रहती है। ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो यहां पर जो हमारा फोर्स है वो मैक्सिमम फोर्स से कम है, इस वजह से इसके ऊपर एफ लिमिटिंग डेवलप नहीं हो पाएगा, उससे कम रहेगा, और जिसकी वैल्यू आएगी हमारी 10 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ हमारा सवाल। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसकी सिचुएशन और बदलते हैं। ठीक है, सिचुएशन बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल में कुछ भी हमारा लगा देता है। अब क्या हुआ कि ये फोर्स हमने क्या करी, ये फोर्स हमने उठा करके कर दी 60 न्यूटन। ठीक है, यही वाली फोर्स जो यहाँ पे अप्लाइड थी, ये हमने कर दी 60 न्यूटन। जब हमने फोर्स 60 न्यूटन कर दी, तो अब फिर से हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम। बच्चों, कंसेप्ट फिर हमारा सेम ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चन में हमको सबसे पहले ये पता करना होता है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ मैक्स निकालेंगे कि किस फोर्स तक दोनों ब्लॉक साथ मूव करते हैं। ठीक है, और यदि वो जो अप्लाइड फोर्स है उससे ज्यादा या कम है, उससे हमको पता लग जाएगा कि वो साथ में मूव कर रहे हैं कि अलग अलग एक्सीलरेशन से करेंगे। ये क्वेश्चन में सबसे पहले कराया था, वहां से एफ मैक्स हमारा आया था 45 न्यूटन, यानी कि अब जो हमारा फोर्स अप्लाइड है वो एफ मैक्स से ज्यादा है, यानी कि दोनों ब्लॉक अब जो है अलग अलग एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जब अप्लाइड फोर्स हमारा एफ मैक्स से ज्यादा है, उस कंडीशन में यहां पर जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये तो क्लियर ही है। लेकिन जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम कंडीशन यानी लिमिटिंग वैल्यू से काम करेगा, और ये होगा हमारा एफ लिमिटिंग, जो कि होता है म्यू एम जी। यानी यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अब एफ लिमिटिंग हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू आएगी म्यू एम जी, और वो होगा हमारा इतना, क्योंकि देखिए m हमारा 5 है और g हमारा 10 है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, यानी कि हो गया हमारा इतना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा जो है एफ लिमिटिंग यानी दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स हो गया हमारा 15 न्यूटन, यानी सेकंड पार्ट आ गया। अब कहानी फंसती है एक्सीलरेशन की। तो देखिए एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स इस वाले ब्लॉक को एक्सीलरेशन देगा, ऊपर वाले ब्लॉक को एक्सीलरेशन देगा ये वाला फ्रिक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स है हमारा 15 न्यूटन, इसका जो है मास है हमारा 5, तो ये हमारा हो गया एफ एल इक्वल टू एम वन ए वन कर लो इसको यहाँ पे। ठीक है, 15 बराबर ये हो गया m, और ये आया ए वन की वैल्यू आ गई हमारी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो हमारा जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव करेगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव करेगा। अब चूंकि अप्लाइड फोर्स हमारा एफ मैक्स से ज्यादा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, ये बात हमको क्लियर है। तो अब निकालते हैं नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन, और सपोज करते हैं कि वो है हमारा A2 मान लिया हमने। अब इसके ऊपर फोर्स देखते हैं, इसकी एबीडी बना करके हम फोर्स निकालते हैं। तो देखिए फोर्स क्या है, इधर फोर्स हमारा लग रहा है 60 न्यूटन का, और इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि एफ एल है, जिसकी वैल्यू है 15 न्यूटन का। यानी कि हमारे पास क्या हुआ, एफ माइनस एफ एल इक्वल टू M2 A2। ये हमारा इक्वेशन बनेगी।
भाई F माइनस एफ एल इक्वल टू M2 A2 हमने कर दिया। तो देखिए F हमारा 60 न्यूटन, ये है 15 न्यूटन, M2 है हमारा 10 kg का और A2 हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आ गई 45 और ये आ गया हमारा 10 A2, यानी A2 की वैल्यू आ गई 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन। अब देखिए एक्सीलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का आया हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे वाले ब्लॉक का आया 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों आए अलग अलग। क्यों आए अलग? क्योंकि इस बार नीचे वाले ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स हमारा जो था वो F मैक्स से ज्यादा था, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई पूरी एक सिचुएशन, ये पूरी कहानी इसकी यहां पे निकल आई। ठीक है, अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ता है। ठीक है, इसको नोट रहने दीजिए यहां पे। इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ता है और बहुत आता भी है इसी सिचुएशन में, जब हमारा दोनों ब्लॉक का जो है एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होता है, तो एक क्वेश्चन और इसी में जुड़ जाता है। मैं आपको बताता हूं वो क्वेश्चन क्या होता है। थोड़ा सा मैं रूप बदल रहा हूं क्वेश्चन का फिर से। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, इसको ऐसे रखते हैं। सेम सिचुएशन है, हमने सब कुछ निकाल लिया। ये हमारा है ग्राउंड और इसके ऊपर ये हमारा ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक है, इसका मास वही 10 kg है और इसके ऊपर ब्लॉक दूसरा रखा है, वो रखा है 5 kg का, इस तरीके से है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, वही जो अभी अप्लाई किया था। मैं थोड़ा सा इसका लुक बदल रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 60 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया यहाँ पे, और क्या हुआ, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही हमारा 0.3 है। ठीक, 0.3 हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। लेकिन इसमें एक चीज दे रखी है कि ये ब्लॉक जो है वो हमारा जो है वो 9 मीटर लंबा है। ठीक है, 9 मीटर लंबा है नीचे वाला ब्लॉक। ये हमको दे दिया कि नीचे वाला ब्लॉक हमारा 9 मीटर लंबा है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और नीचे वाला ब्लॉक हमारा तेजी से भागने लगा, ऊपर वाला ब्लॉक हमारा कम तेजी से भागेगा। तो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मच टाइम अपर ब्लॉक विल फॉल डाउन। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। ठीक, हमने इसके ऊपर 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ब्लॉक नीचे वाला तेजी से भागने लगा, ऊपर वाला कम तेजी से भाग रहा है। तो ये क्या होगा कि ये ब्लॉक धीरे धीरे पीछे जाएगा और फिर आकर के गिर जाएगा। तो किस टाइम के बाद वो गिरेगा ये हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर काइनेमेटिक्स की सिचुएशन आ जाएगी और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड के एग्जाम में और नीट जेई में भी पूछ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या हुआ कि ऊपर वाले यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, रिलेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लगेगा, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगेगा। देखिए इसका एक्सेलरेशन हमारा आया है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि अभी मैंने निकाला था, और इसका एक्सेलरेशन हमारा आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसको मान लें ब्लॉक ए और इसको मान लें ब्लॉक बी, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ बी यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो कितना आ रहा है 4.5 माइनस 3 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे भागेगा। अब ये पीछे गिरेगा, क्यों गिरेगा, जब ये 9 मीटर की डिस्टेंस पूरी तय कर लेगा तो गिर जाएगा। तो अब देखिए टाइम निकालना हमको, तो हम यहाँ पे लेंगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारा कितना है, ये लेंथ इसकी दे रखी है, ये है हमारी 9। यू हमारा कितना है, स्टार्टिंग में ब्लॉक रेस्ट पे था तो ये 0 था, प्लस 1/2 इंटू 1.5 इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, 1.5 इंटू टी स्क्वायर ये हमने किया। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर हमारा आ रहा है, टी स्क्वायर आ रहा है हमारा
9 इंटू 2/1.5 ये आया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो टाइम निकल के आना होगा वो आ जाएगा, ठीक, जो टाइम निकल के आना होगा वो आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, 15 छक्का 90, 6 इंटू 2 यानी टी स्क्वायर आ गया हमारा 12, यानी कि टी आ जाएगा हमारा 2√3 सेकेंड, यानी कि हमारा जो है 2√3 सेकेंड के बाद ये वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन जो है किताबों में भरे हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इसका फुल कंसेप्ट। बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं असाइनमेंट के लिए, उसको कर लीजिएगा, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, सेम कंसेप्ट पे है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और पकड़ बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने जो है आपको जो ब्लॉक दिए उस पे हमने आपको एक्सेलरेशन और फोर्स निकालना बताया। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपको सेम काम करना है। यहां पर जो हमने फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया उसमें हमारा एफ मैक्स आया था 22.5 न्यूटन का, ठीक है। तो एक बार आप यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा लीजिए और जो है इसका एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स निकाल लीजिए। और दूसरी बार आप क्या करिए कि यहां पर 30 न्यूटन का फोर्स लगा लीजिए, ठीक है, ठीक है। और यहां फ्रिक्शन फोर्स इतना ही रखिए 0.3। तो हमारा जो है 30 न्यूटन का फोर्स लगा लीजिए, तो जो है इसका एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक निकाल लीजिए। तो ये हमारा जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पर एफ मैक्स हमारा था 22.5 न्यूटन। आप एक बार एफ मैक्स भी निकाल लीजिएगा कि वो दोनों साथ में चलेंगे या अलग अलग एक्सेलरेशन से निकालेंगे। तो इस फोर्स तक दोनों साथ में चलेंगे, इससे ज्यादा जब हमारा फोर्स हो जाएगा तो वो जो है अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे। देखिए यहां पे हमने इसका ज्यादा रख दिया था, यहां पर हमने रख दिया था कम, ठीक है बच्चों। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा क्लोज। इसके बाद आपको जो है सिर्फ और सिर्फ करनी होगी प्रैक्टिस ठंडे दिमाग से, ठीक है। दिमाग ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये हमारा ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा ब्लॉक है। वेट वही ले लेते हैं 5 kg 10 kg और इस बार यहां पे हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कर दिया 0.2, ठीक। और यहां पे एक नई सिचुएशन हो रही कि यहां पर अब सरफेस स्मूथ नहीं है, यहां पर भी हमारे पास एक है फ्रिक्शन और जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा 0.1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। जब एक बार हम फोर्स अप्लाई करते हैं 10 न्यूटन की, सेकेंड टाइम हम फोर्स अप्लाई करते हैं 25 न्यूटन की और थर्ड टाइम हम फोर्स अप्लाई करते हैं थर्ड टाइम हम फोर्स अप्लाई करते हैं 50 न्यूटन की। ये हमारा पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ये सिचुएशन हमको दे रखी है और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि एक बार हमने फोर्स यहां अप्लाई करी 10 न्यूटन की, तो इसका एक्सेलरेशन और कोफिशिएंट ऑफ मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। दूसरी बार हमने फोर्स अप्लाई की 25 न्यूटन की, तो क्या होगा। और तीसरी बार हमने फोर्स अप्लाई करी 50 न्यूटन की, तो क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ये सवाल किस तरीके से होगा। यहां पर कहानी में है ट्विस्ट, और ट्विस्ट क्या है कि इस बार यहां पर ग्राउंड और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन आ गया। अभी तक जो था उसमें हमने क्या किया था कि नीचे वाले ब्लॉक में हमारा स्मूथनेस था, वहां फ्रिक्शन नहीं था, और यहीं से कहानी जो है बदलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, वही काम करेंगे, हम निकालेंगे एफ मैक्स, ठीक है। एफ मैक्स जिसके लिए दोनों जो है ब्लॉक हमारे जो है साथ साथ में चलेंगे, ठीक है। दोनों ब्लॉक हमारे साथ साथ में चलेंगे, वो हमें निकालना पड़ेगा। और यहां पर एफ मैक्स में है थोड़ा सा पिंच। अब देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे पहले आप एफबीडी बना लीजिए। देखिए हमने क्या किया, तो इसको हम पहले हटा देते हैं, 10 न्यूटन को हटा देते हैं और यहां पे लिख लेते हैं एफ, ताकि हमको ये तो पता लगे कि वो लिमिट कौन सी है जहां तक जो है दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लगा दिया हमने एफ।
जैसे ही हमने F लगाया तो क्या होगा कि ये मूव करने लगेगा, आगे मूव करेगा तो क्या होगा कि ये इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स हम मान लेते हैं कि हमारा है F1, और यहां पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा जो कि होगा हमारा F2। देखिए यही था इसमें पेंच, एक F1 आ गया, दूसरा F2 आ गया, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स यहां पे डेवलप हो जाएगा जो कि होगा हमारा F1। ठीक, जो कि होगा हमारा F1। यानी कि हम यदि ऊपर वाले ब्लॉक की FBD बनाएं तो कहानी कुछ इस तरीके से बन रही है कि 5 माइनस ये बना है 5 के ब्लॉक पे जो हमारा फोर्स लगा वो लगा F1, ठीक है, और दूसरे वाले ब्लॉक पे जो हमारा फोर्स लग रहा है उसकी बात अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसके एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि होगा हमारा F लिमिटिंग। और F लिमिटिंग जब हम यहां पे निकालेंगे तो F लिमिटिंग हमारा आएगा म्यू mg। ठीक है, म्यू हमारा है 0.2, m है हमारा 5 और g है हमारा 10, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। ठीक, तो क्या हुआ कि ऊपर वाले ब्लॉक को जो एक्सेलरेशन फोर्स देगा वो होगा 10 न्यूटन का फोर्स, जो कि होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि होता है F लिमिटिंग, जो कि निकलेगा इतना। अब देखिए यहां से हम इस ब्लॉक का निकाल लेते हैं एक्सीलरेशन, तो वो हो गया हमारा FL इक्वल टू ma, और ये आया हमारा FL की वैल्यू हमने 2 निकाली है, m हो गया 5, a हो गया, a निकालना है तो a इस तरीके से आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आया ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन। ठीक है, जब दोनों ब्लॉक हमारे साथ में चल रहे हैं। अब देखिए नीचे वाले ब्लॉक पे क्या हो रहा है। ठीक, नीचे वाले ब्लॉक पे हमारा क्या हो रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे भी हमारे सबसे पहले हम FBD निकालेंगे और देखेंगे कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हमारा आ गया F, ठीक है, और इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमारा F2 जो इसको हमने लिखा है वो F2 मैक्सिमम होगा, तभी ये हमारा मूव करेगा, और वो हमारा हो जाएगा F लिमिटिंग नीचे वाले के लिए। ठीक है, और वो हमारा आ जाएगा म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी, जो कि अब नॉर्मल रिएक्शन जो है इन दोनों ब्लॉक के वजह से आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए कितना है, 0.1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, m1 है हमारा 10 या 5 है, चलो कुछ भी ले लो, और ये इंटू यहाँ पे आया 10, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है 15 और 10, तो ये आया हमारा 15 न्यूटन F लिमिटिंग। यानी यहां पर जो हमारा फोर्स आ रहा है फ्रिक्शन का वो आ रहा है 15 न्यूटन, और यहां पे आया 10 न्यूटन। अब इसका यदि हम फाइनल इक्वेशन बनाएंगे तो आएगा F माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू ma। अब दोनों एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो यही वाला A उस वाले ब्लॉक का भी होगा, तो यहां पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं F मैक्स, ठीक है, माइनस, ठीक है, F1 हमारा क्या था, F1 ऊपर वाले ब्लॉक और इनके ब्लॉक के बीच में हमारा जो था फ्रिक्शन फोर्स, तो वो हमारा है 10 न्यूटन, और F2 आया है हमारा 15 न्यूटन, m है हमारा 10 और एक्सीलरेशन आया है 2, ये वाला। ठीक है, तो देखिए F मैक्स हमारा क्या आ रहा है, F मैक्स आ रहा है हमारा, F मैक्स आ रहा है मूव करने के लिए, वो आ रहा है, ये आ गया 20 और प्लस 25। ठीक है, 20 प्लस 25 यानी F मैक्स हमारा क्या हो गया, F मैक्स हो गया 45 न्यूटन। यानी 45 न्यूटन का फोर्स जब हमारे उस पे लगेगा, ठीक है, 45 न्यूटन का फोर्स जब इसके ऊपर लगेगा तब ये जो है दोनों ब्लॉक मूव करेंगे सेम एक्सीलरेशन से। ठीक है, सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। ये बात हमारी यहां से निकल के आई, आप इसको करिए नोट। ठीक, नोट। अब देखिए हमने क्या निकाला, F मैक्स निकाला 45 न्यूटन, F मैक्स निकाला 45 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा F मैक्स 45 न्यूटन के लेस देन है या इक्वल टू है
तो हमारा बोथ ब्लॉक विल मूव फ्रॉम सेम एक्सीलरेशन, ये यहां से निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कहानी और है, वो है मिनिमम वैल्यू की, कि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों देखिए, हम ऊपर वाले ब्लॉक को न देखें, नीचे वाला देखें, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो इसकी यहां पे जो सिचुएशन होगी कि यहां पे भी अब फ्रिक्शन है। अब ये फोर्स जब इस फोर्स को ओवरकम कर देगा तभी ये ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है कि एफ यदि अप्लाइड फोर्स जो है वो हमारा यदि फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो, यानी F2 से ज्यादा होगा, तभी हमारा ये ब्लॉक मूव करेगा, वरना ब्लॉक ही मूव नहीं करेगा, हमारा कोई ब्लॉक नहीं मूव करेगा। तो यानी कि यहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसको ओवरकम करना चाहिए, यानी कि F जो है इतने से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या हुआ है, F देखिए क्या हुआ, F2 हमारा कितना होगा मैक्सिमम, वो होगा m1 प्लस म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये देखिए कितना आ रहा है, म्यू हमारा है 0.1, नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे 0.1 है, और m1 आ गया हमारा 10 और m2 आ गया 5 इंटू जी, यानी कि F जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 15, जी की वैल्यू 10 है, 15 न्यूटन होगा तभी ये ब्लॉक मूव करेगा। यानी कि F मैक्स हमारा 15 और 45 न्यूटन के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा दोनों ब्लॉक मूव करेगा। इससे पहले नीचे जो सरफेस था वो स्मूथ था, तो वो जीरो पे ही चल जा रहा था। यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो इसको फ्रिक्शन, इस वाले फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमको थोड़ा सा इनिशियल फोर्स चाहिए होगा, जो कि इस सिचुएशन में आया है 15 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो हमने जो है एक चीज निकाल ली, एक चीज यहाँ पे निकाल ली कि हमारा जो F मैक्स है वो हमारा जो है 15 और 45 न्यूटन के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा जो है ब्लॉक मूव करेगा, ठीक। ये हमारी आ गई सिचुएशन, 15 न्यूटन से 45 न्यूटन के बीच में यदि फोर्स होगा तभी हमारा ब्लॉक मूव करेगा। अब हम आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जो मैंने आपसे पूछा था। तो पहली सिचुएशन मैंने कही थी आपसे कि यहां पे फोर्स लगा है 10 न्यूटन का, तो इसका एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये था बच्चों। हमारी सिचुएशन ही है कि मिनिमम फोर्स 15 न्यूटन होना चाहिए तभी ये मूव करेगा, और यहां पे हमने फोर्स दिया है 10 न्यूटन। तो बोथ ब्लॉक क्या होगा, बोथ ब्लॉक विल नॉट मूव, ठीक है। हमको इसको मूव कराने के लिए कम से कम 15 न्यूटन का फोर्स चाहिए, और हम फोर्स दे रहे हैं 10 न्यूटन का, जो कि 15 से कम है। तो अब यहाँ पे ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक, लेकिन फ्रिक्शन होगा, ठीक है, फ्रिक्शन हमारा होगा, और फ्रिक्शन होगा हमारा यहाँ पे अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, और ऊपर भी अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ठीक। उस सिचुएशन में जब हमारा कोई मूवमेंट ना हो रहा हो, ठीक है। तो यहां पे ये बात आ गई। अब देखिए हमारा फोर्स हो गया दूसरे केस में 25 न्यूटन, ठीक, 25 न्यूटन का फोर्स हो गया। अब देखते हैं कि क्या होता है। 25 न्यूटन का फोर्स होने पे क्या हुआ कि ये ब्लॉक यहां से तो मूव कर जाएगा, अब यहां पे मूव करेगा या नहीं करेगा ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो अगर ये 25 न्यूटन का फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक के फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेता है तो मूव कर जाएगा, वरना नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये हमारा ऊपर वाला ब्लॉक है, और इसके ऊपर इस सिचुएशन में हमारी जो है फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही है, सपोज करिए F, ठीक है, F काम करेगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा सेल्फ एडजस्टिंग होता है, और इतना ही काम करेगी यहाँ पे, और यही फोर्स इसके लिए जो है हमारे एक्सीलरेशन का काम करेगी। तो हमने निकाला F = 5a, ठीक है, F = 5a आ गया हमारा। अब देखते हैं क्या होता है। नीचे वाले ब्लॉक पे जो फोर्स हमारे एक्ट कर रहे हैं वो देखिए कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं। यहां पर हमने फोर्स लगाया 25 न्यूटन का,
यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, ये आ जाएगा एफ लिमिटिंग, क्योंकि इस बार जो है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम से जो है मैक्सिमम डिस्टेंस से काम करेगा, जो कि होता है हमारा एफ लिमिटिंग, और यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ। तो इसके लिए जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है एफ माइनस एफ और माइनस एफ लिमिटिंग इक्वल टू 10 इंटू ए। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन बोथ ब्लॉक का सेम रहेगा। तो एफ हमारा कितना है 25 न्यूटन है, माइनस एफ हमको पता नहीं कितना है, और माइनस एफ जो है एफ लिमिटिंग है हमारा, एफ लिमिटिंग यहाँ पे कितना निकलेगा इस वाले सरफेस पे, एफ लिमिटिंग निकलेगा म्यू m1 प्लस m2 g, और इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.1 इंटू 15 इंटू 10, ये आएगा। तो आ गया हमारा 15 न्यूटन एफ लिमिटिंग। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं 15 न्यूटन, ठीक है, बराबर 10A। ठीक है, 15 न्यूटन इक्वल टू 10A। यानी कि यहां पर जो चीज आ गई हमारी वो ये आई कि 10 माइनस 15, ये आ गया 10 माइनस एफ इक्वल टू 10A, ये आया हमारा इक्वेशन। अब देखिए इससे हम क्या है एफ और ए दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा आ गया 10 माइनस एफ इक्वल टू 10A, इसको हमने किया, ये गया कट, तो आया 10 इक्वल टू आया 15A, यानी A की वैल्यू आ गई 10/15, और ये कट के आया जो भी आया ये आया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और उसका एक्सेलरेशन होगा 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा वो निकालते हैं बच्चों। तो देखिए फ्रिक्शन हमारा क्या है, F इक्वल टू 5A। ठीक है, तो F हमारा निकालना है, तो 5 इंटू ए आया है 2/3, यही हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा दोनों ब्लॉक के बीच में, जब हमारा इस वाले नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का। ठीक है, अब देखिए तीसरी सिचुएशन पे हम बात करते हैं, जब हमारा अप्लाइड फोर्स है 50 न्यूटन का, यानी कि यहां पर हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा दे रहे हैं, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन का लगा रहे हैं। और अब देखते हैं कि उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है। बच्चों देखिए इसमें जो हमारा एफ मैक्स आया है वो 15 से 45 न्यूटन का आया है, और इस बार हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि हम मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस कंडीशन में अब हमारे दोनों ब्लॉक अलग अलग जो है एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ये बात एक तो पहली बात तो क्लियर हो गई। और यहां पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी जो है अब यहां के हिसाब से एफ लिमिटिंग होगा और यहां के हिसाब से एफ लिमिटिंग होगा। ठीक, ये हमारी बात यहां पे निकल के आ गई। तो देखिए ऊपर वाले ब्लॉक के लिए जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एफ लिमिटिंग 1 कर लो, नहीं एफ लिमिटिंग 1 कर लें इसको, ये दोनों जगह मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हो गया। तो यहां पर हो जाएगा एफ लिमिटिंग 1 इज इक्वल टू MA, ठीक, MA1, क्योंकि एक्सेलरेशन अब अलग है। ठीक है, एक्सेलरेशन अब हमारा अलग है। तो देखिए कितना हो रहा है एफ लिमिटिंग हमारा क्या आएगा, एफ लिमिटिंग आएगा हमारा म्यू mg, ठीक है, इक्वल टू MA1, m से m गया कट, म्यू हमारा था 0.2, g था 10 और A1 आ गया इस तरीके से। तो A1 की वैल्यू हमारी आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारी A1 की वैल्यू, यानी ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन आ गई। अब नीचे वाले ब्लॉक के लिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी। तो इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, इधर अप्लाइड फोर्स हो गया 50 न्यूटन का, इधर हमारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स FL1 हो गया, और ये हो गया FL2, यानी कि इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 40 माइनस FL1 माइनस FL2 इज इक्वल टू 10 kg का ब्लॉक है 10 इंटू A2, ये हमारा निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए FL1 FL2 क्या है, तो देखिए L1 और L2 दोनों निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस FL1 नीचे वाला है, तो आया म्यू इंटू 15 इंटू जी, माइनस ये हमारा निकल के आया म्यू इंटू 5 इंटू जी बराबर म्यू1 म्यू2 कर लीजिए, अलग अलग है, बराबर 10A2। ठीक है, अब देखिएगा
50 माइनस म्यू1 हमारा कितना है 0.1 इंटू 15 इंटू 10 माइनस 0.2 इंटू 5 इंटू 10 बराबर 10A2 ये आ गया। ठीक है, तो 50 माइनस ये हमारा आया 15 माइनस ये आया हमारा 10 और आएगा 10A2। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 2.2 ये आ रहा है 25 बराबर 10A2 यानी A2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि नीचे वाला ब्लॉक हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा और ऊपर वाला ब्लॉक हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा जब इस सिचुएशन में जबकि दोनों सरफेसेस पे हमारा फ्रिक्शन है और फोर्स हम अप्लाई करते हैं 50 न्यूटन का नीचे वाले ब्लॉक पे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको कंसेप्ट बताया, क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन में वैल्यूज बदलेंगे, थोड़ी बहुत और चेंजेस करेंगे, जैसे फोर्स है इसको इंक्लाइन पे लगा दिया। ठीक है, तो उससे तो कुछ हल्का फुल्का चेंज आ जाता है। आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इतने क्वेश्चन कर चुके हो अच्छे अच्छे कि हर तरीके की क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। मेरा एक ही कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे चीजों को समझिए और यदि कोई बात नहीं समझ में आती तो कभी घबराइए मत, क्योंकि पहली बार में किसी को भी कोई बात नहीं समझ में आती है। आप डिस्कस कर लीजिए अपने क्लास के टीचर से, अपने कोचिंग के टीचर से, अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट से। ठीक है, तो आपका जो है सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो बच्चों, आज का वीडियो मेरा खत्म हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आई हुई बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।